स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं अरीबा खान। किशनगंज में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ एक 15 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं पीड़ित महिला का इलाज करवाया जा रहा है। जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र अंतर्गत मानवता को कलंकित करने वाला मामला इस सामने आया है। खेत में काम करने गई एक बुजुर्ग महिला के साथ उसी के गांव के रहने वाले 15 वर्षीय युवक ने बलात्कार किया एवं उसके बाद जान से मारने की भी कोशिश की। पीड़िता को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पीड़िता के बेटे के बयान पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है एवं उसे तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं पूरे मामले पर एसपी कुमार आशीष ने कहा कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कोचाधामन थाना क्षेत्र में कल संध्या ये खबर आई कि एक बुजुर्ग महिला के साथ कुछ अश्लील हरकत की गई है, बलात्कार की बात आ रही है। जिस सूचना के आधार पर हम लोगों ने तुरंत वेरीफाई करके महिला का इलाज करवाना शुरू किया है और जो आरोपी है उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। अररिया जिले के सिकटी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कई गांवों में नूना नदी का कहर फैला हुआ है। नदी के तेज कटान की वजह से जगह जगह सड़क टूट गई है, जिस वजह से आवागमन करने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये नज़ारा सिकटी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कचना से सालगोरी जाने वाले मार्ग का है। शुक्रवार को यहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें गांव के लोगों द्वारा बड़ी मुश्किल से बांस के चचरी के सहारे कब्रिस्तान तक ले जाकर दफनाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि नूना नदी की वजह से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। नूना नदी अपना रास्ता बदलकर गांव के बीचों बीच से बहने लगी है, जिस वजह से गांव की तमाम छोटी बड़ी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अररिया जिले के फॉरबिसगंज कॉलेज के भवन की स्थिति जर्जर बनी हुई है। 2017 के सैलाब में कॉलेज की 2 मंजिला इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे अब तक दुरुस्त नहीं किया गया है, जिस वजह से कभी भी किसी बड़े हादसे की संभावना बनी रहती है। इसके बारे में जानकारी देते हुए कॉलेज के छात्रों ने बताया कि इसी भवन में विज्ञान लैब चलता था, लेकिन 2017 की बाढ़ में ये कमरा क्षतिग्रस्त हो गया, जिस वजह से विज्ञान लैब बंद पड़ा हुआ है और यहाँ के छात्र छात्राओं को उससे काफ़ी समस्या होती है। इसके बावजूद भी इस और कॉलेज प्रशासन का ध्यान नहीं गया है। हालांकि इस मामले को लेकर फॉरबिसगंज के विधायक विद्यासागर केसरी ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जर्जर भवन के मुद्दे को उठाया था, लेकिन इसका कोई भी खास असर देखने को नहीं मिला। कॉलेज का भवन अब भी उसी हाल में है। अररिया नगर थाना में पदस्थापित एएसआई अमित कुमार की शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। ये दुर्घटना अररिया नगर थाना क्षेत्र के गयारी ओवरब्रिज के समीप नेशनल हाईवे पर हुई है। मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार नगर थाना के एएसआई अमित कुमार को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना अररिया नगर थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद नगर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। बताया जा रहा है कि छपरा जिले के रहने वाले अमित कुमार पिछले 1 साल से अररिया नगर थाने में पदस्थापित थे। नगर थाना पुलिस के द्वारा मृतक के परिजनों को इस मामले की सूचना दी गई। पोस्टमार्टम के बाद एएसआई अमित कुमार के शव को पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां एसपी हृदयकांत, एसडीएम शैलेश चंद्र दिवाकर, एसडीपीओ पुष्कर कुमार, महिला थाना अध्यक्ष रीता घोष, नगर थाना अध्यक्ष आदित्य कुमार झा, पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बबलू कुमार सहित पुलिस के कई अधिकारियों ने राजकीय सम्मान के साथ दरोगा के शव को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी। जमीन मालिक से 7 वर्ष पहले जमीन खरीदने के बावजूद जमीन की पोजीशन नहीं देने से नाराज दर्जनों जमीन खरीदारों ने किशनगंज शहर के नेमचंद रोड स्थित महाराज जी की गली के समीप जमीन मालिक मंत्री परिवार के घर पर धरना दिया। जमीन खरीदारों ने कहा कि पुराना खगड़ा के 12 घरिया में कुल 120 कट्टा जमीन खरीदी थी, जिसमें 42 केबाला बना था, लेकिन अब तक उन्हें जमीन की पोजीशन नहीं मिली है। ठगी के शिकार लोगों ने कहा कि उन्होंने अपना जेवर और गांव का भीटा बाड़ी बेचकर ज़मीन खरीदी थी ताकि शहर में बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, लेकिन ज़मीन में कब्जा नहीं मिलने से भाड़े के मकान में रह रहे हैं। वहीं ज़मीन विक्रेता लखा सिंह ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2010 व 11 में ज़मीन मालिक रघुनंदन मंत्री, शिवानंद मंत्री एवं प्रदीप मंत्री से उक्त ज़मीन खरीदकर 2015-16 में इन लोगों के पास बेची थी, लेकिन ज़मीन मालिक रघुनंदन मंत्री, शिवानंद मंत्री एवं प्रदीप मंत्री ने अपने हिस्से से अधिक ज़मीन बेच दी। वहीं आज मामले के समझौते के लिए बुलाया गया, लेकिन ज़मीन मालिक अपने आवास से गायब हैं। अररिया के पलासी थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर के नया टोला गांव में आगजनी मामले में अब परिवार के चौथे व्यक्ति की मौत हो गई है।
3 लोगों की मौत पहले ही हो गई थी, जबकि एक का इलाज भागलपुर में चल रहा था। मृतक का शव गांव पहुंचते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पलासी कलियागंज मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन करने लगे। लोगों का कहना था कि एक ही घर में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके बावजूद अब तक प्रशासन की ओर से कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। प्रशासन जल्द से जल्द मृतक के आश्रितों को मुआवजा उपलब्ध कराए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पलासी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और सड़क मार्ग को सुचारू रूप से चालू करवाया गया। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद ग्रामीण इलाकों में सरगर्मी तेज हो गई है। उम्मीदवार जहां मतदाताओं की नब्ज टटोलने में लगे हैं, वहीं मतदाता भी अपने चहेते प्रत्याशियों पर मंथन कर रहे हैं। कटिहार जिले में दूसरे चरण में 4 प्रखंड कटिहार सदर, कुर्सेला, डंडखोड़ा और हसनगंज में चुनाव होगा, जिसको लेकर नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन प्रत्याशियों ने बड़ी संख्या में नामांकन पर्चा भरा। प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना दमखम लगा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव को लेकर सभी तरह की तैयारियों पर पैनी निगाह रखे हुए है। गौरतलब है कि दूसरे चरण के लिए 13 सितंबर तक नामांकन तथा 29 सितंबर को मतदान होगा। अररिया जिले के भरगामा प्रखंड में पंचायत चुनाव द्वितीय चरण में होने वाला है। पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन विभिन्न पदों के लिए 774 अभ्यर्थियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इसमें मुखिया के लिए 67, सरपंच के लिए 47, पंच के लिए 147, वार्ड सदस्य के 450, पंचायत समिति पद के लिए 63 अभ्यर्थियों ने पर्चा दाखिल किया। ARO सह प्रखंड कृषि पद अधिकारी राजेश्वर प्रसाद सिंह की देखरेख में मुखिया पद के लिए अभ्यर्थियों ने नामजदगी का पर्चा भरा। वहीं सरपंच पद के लिए खजूरी पंचायत के अलावा अन्य पंचायतों में 24 अभ्यर्थियों ने नामजदगी का पर्चा भरा। नामांकन को लेकर जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। इस हड़ताल के कारण अररिया शहरी क्षेत्र में साफ सफाई का काम पूरी तरह ठप पड़ा रहा, जिस वजह से शहरी क्षेत्र में कचरे का ढेर लग गया है। मुख्य सड़क से लेकर मोहल्लों की गलियों में भी कचरे का अंबार लगा है। कचरे के जमाव से लोगों को समस्या हो रही है। बता दें कि 12 सूत्री मांगों को लेकर बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा और बिहार राज्य निकाय कर्मचारी संघ के आह्वान पर राज्यव्यापी हड़ताल चल रही है, जिसमें अररिया नगर परिषद के तमाम कर्मी हड़ताल में शामिल हैं। किशनगंज के कोचाधामन स्थित प्रखंड शिक्षा पद अधिकारी कार्यालय BRC में चोरी हो गई। शुक्रवार की रात को चोरों ने कोचाधामन प्रखंड संसाधन केंद्र में पेड़ के सहारे आकर कंप्यूटर कक्ष का ताला तोड़ा और प्रिंटर, मॉनिटर, स्टेबलाइजर सहित अन्य सामान अपने साथ ले गए। साथ ही कार्यालय में रखे कागजात को भी तितर बितर कर दिया। कर्मियों की सूचना पर प्रभारी प्रखंड शिक्षा पद अधिकारी धर्मेंद्र कुमार, लेखपाल अमित सरकार ने कार्यालय का दौरा किया। वहीं कार्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षक ने बताया कि सुबह जब BRC का मुख्य गेट खोलकर अंदर गया तो कंप्यूटर कक्ष का ताला तोड़ा हुआ मिला, जिसमें कई सामान गायब थे। सूचना मिलते ही स्थानीय कोचाधामन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की तफ्तीश शुरू कर दी है। पूर्णिया के बायसी में पूरब चौक से अनुमंडल मुख्यालय, थाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अंचल कार्यालय, कृषि भवन तथा रोटा अमोर होते हुए बहादुरगंज जाने वाले हाईवे पर अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। इस पर संज्ञान लेते हुए पदाधिकारियों ने सरकारी अमीन के जरिए सड़क के दोनों ओर मापी करवाना शुरू कर दिया है। मापी कर रहे अमीन मोहम्मद अकबर ने बताया कि अंचलाधिकारी के आदेश पर मापी की जा रही है। वहीं बायसी अंचलाधिकारी मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि मापी हो रही है। 15 सितंबर तक अतिक्रमण को हटाया जाएगा। उससे पहले अनाउंसमेंट कर सबको सूचित कर दिया जाएगा। 1 महीने बाद बंगालियों का बहुप्रतीक्षित त्योहार दुर्गा पूजा है। पूजा में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उत्तर दिनाजपुर जिला प्रशासन व जिला स्वास्थ्य विभाग ने विशेष पहल की है। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को जिले में दुर्गा पूजा समिति के सभी सदस्यों के लिए आगामी दुर्गा पूजा को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए एक कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चलाया। उत्तर दिनाजपुर जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने रायगंज स्थित तुलसीतला प्राथमिक विद्यालय परिसर में शहर के करीब 300 क्लबों की पूजा समिति के सदस्यों का टीकाकरण किया। शिविर में रायगंज नगर पालिका अध्यक्ष संदीप विश्वास ने बताया कि रायगंज में अधिकांश लोगों का टीकाकरण हो चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा, जिला स्वास्थ्य विभाग व नगर प्रशासन की कार्यकुशलता से पूजा को कोरोना मुक्त बनाने के लिए पूजा समिति के पदाधिकारियों का टीकाकरण किया जा रहा है। बंगालियों के सबसे श्रेष्ठतम उत्सव दुर्गा पूजा को आनंदमय बनाने के लिए ये पहल की गई है। किशनगंज जिले के कोचाधामन अंतर्गत बिशनपुर निवासी पंकज एक ऐप के जरिए ऑनलाइन क्लासेस के प्रचलन को बढ़ावा देना चाह रहे हैं।
पंकज के अनुसार वर्तमान में ये ऐप यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार के सैकड़ों सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में प्रयोग किया जा रहा है। जल्द से जल्द अन्य राज्यों में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। टैग हाइव इंक के फाउंडर और सीईओ पंकज अग्रवाल ने शुक्रवार को शहर के बाल मंदिर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों को इस ऐप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टैग हाइव वर्तमान में साउथ कोरिया व भारत में अपने शैक्षणिक कक्षाएं ऑनलाइन चला रहा है। लगभग 3 लाख छात्र छात्राएं इस प्रोग्राम से लाभान्वित हो रहे हैं। पंकज अग्रवाल ने IIT कानपुर से स्नातक व हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA की डिग्री प्राप्त की है। लंबे इंतजार के बाद अररिया जिले में ब्लड बैंक खुलने जा रहा है। सदर अस्पताल परिसर में जल्द ब्लड बैंक का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। यहां पर ज़रूरतमंद मरीजों को आसानी से ब्लड उपलब्ध होगा। सदर अस्पताल परिसर में पूर्व से संचालित ब्लड स्टोरेज सेंटर अब जल्द ही ब्लड बैंक के रूप में तब्दील होने वाला है। विभागीय स्तर पर इसे लेकर काफ़ी समय से प्रयास किए जा रहे थे। सदर अस्पताल में स्थापित ब्लड बैंक 300 यूनिट ब्लड स्टोरेज क्षमता वाला होगा। ब्लड बैंक का सफल संचालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पूर्व में कर्मियों को जरूरी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ब्लड बैंक के संचालन से जुड़ी जानकारी देते हुए अस्पताल प्रबंधक विकास आनंद ने बताया कि सामान्य तौर पर सदर अस्पताल में इलाजरत मरीज के लिए 1 यूनिट ब्लड लेने पर इतना ही ब्लड उन्हें डोनेट करना होगा। निजी अस्पताल में इलाजरत मरीज के लिए ब्लड लेने पर परिजनों को प्रति यूनिट 500 रुपये का भुगतान प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में करना होगा। उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया व स्किल सैलेमेनिया के मरीजों को ब्लड की ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए उन्हें निर्धारित मात्रा में ब्लड डोनेट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तिलकोबाड़ी फरकिया गांव में हंसनाह एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से तालीमी व तरबियती सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई उलमा व दानश्वर शामिल हुए। कटिहार के बरारी प्रखंड दुर्गापुर पंचायत के बालूघाट गांव छोटा पुलकारी कोशी में नाव चलाने की एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बाईसा गोविंदपुर के टीम ने जीत हासिल की। वहीं बसगारा पंचायत दूसरे स्थान पर और तीसरे पर कुरसेल पंचायत की टीम आई। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब, रविंद्र यादव और तहसीन अली। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @मैं मीडिया हूं के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।